नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी चौरचन के प्रसंग से। मिथिलांचल क्षेत्र में आई आस्था तथा निष्ठापूर्वक चौरचन पावन मनायल जा रहा है। शुक्र दिन जनकपुर धाम सहित धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सरलाही, सप्तरी लगायत मिथिलांचल क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ हिंदू सभक महान पावन चौरचन मनायल जा रहा है। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि में मनायल जा वाला चौरचन पावन में चंद्रमा के पूजा कयल जाइत अछि। चंद्रमा के पूजा करऽ के विधि के चौठ चंद्र अथवा चौरचन कहल जाइत अछि। शुक्र दिन व्रत बैसनिहार व्रतालु महिला सब साँझ में चंद्रमा देख लगले अपन अपन घर के आंगन में पूजा सामग्री के चढ़बैत उदायत चंद्रमा के अर्घ दैत ई पावन मनबैत अछि। एहि पावन के लेल व्रत बैसनिहार व्रतालु महिला दिन भरि निराहार रहैत अछि। साँझ में चंद्रमा उदय होबऽ से पहिने दिन में पवित्रता के साथ बनाओल गेल पूजा आ अन्य सामग्री आंगन में लिप पोत करैत माटि के बर्तन में सजा कर राखल जाइत अछि। चंद्रमा के उदय भेला बाद सबसे पहिने व्रतालु महिला हाथ में कोनो फल लैत चंद्रमा के दर्शन करैत अछि आ अपन मन में रहल संकल्प आ आराधना के मने में स्मरण करैत अछि। ओहि के बाद घर के बाकी सदस्य सब ओहिना फल सहित दर्शन करैत अछि। आई भगवान श्री गणेश के पूजा आराधना करैत गणेश चतुर्थी समेत मनायल जाइत अछि। चौरचन के दिन व्रतालु सब निराहार व्रत बैसैत साँझ के समय में भगवान गणेश आ चंद्रमा के विभिन्न प्रकार के फल फूल तथा खीर आ पूरी अर्पण करैत अछि। चंद्रमा के पूजा हो भेला से ई पावन घर के आंगन वा छत में पूजा कयल जाइत अछि। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन अग्र पूजा के अधिकार प्राप्त कयल गेल विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पूजा आराधना करैत मनायल जा वाला गणेश चतुर्थी पावन आई मनायल जा रहा है। सतयुग में भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के जन्म भेल शास्त्रीय मान्यता रहा है। एहि अवसर में आई काठमांडू उपत्यका के अशोक विनायक, चंद्र विनायक, सूर्य विनायक, कमल विनायक, कमलादि गणेश लगायत देश भर के गणेश मंदिर में विशेष पूजा करैत गणेश के जन्मोत्सव मनायल जा रहा है। एहि अवसर में जनकपुर धामक राम चौक स्थित श्री गणेश युवा कमिटी के गणेश मंदिर में विशेष सजावट कयल गेल। शनि दिन मेला समेत लगला से मंदिर के दुल्हिन जका सजाओल गेल सर सफाई समेत। एहि के अलावा जनकपुर धामक जनक चौक आ ज्ञानकूप चौक में सेहो स्थानीय युवा कमिटी सब श्री गणेश पूजनोत्सव मनाबि रहल अछि। नया वेरिएंट सहित के कोरोना वायरस के संक्रमण के ताज कायम रहलो पर काठमांडू उपत्यका लगायत देश भर के सब मंदिर जका खुल चुकल अछि। शिव पार्वती के सुपुत्र श्री गणेश के कोनो भी धार्मिक कर्म में अग्र पूजा के अधिकार प्राप्त अछि। आई हरितालिका तीज के व्रत पारायण करैत गणेश के व्रत करबाक शास्त्रीय मान्यता रहल। नेपाल पंचांग निर्णायक समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डॉक्टर रामचंद्र गौतम जानकारी दिलन। भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन सुखद दाम्पत्य जीवन तथा सुख शांति के कामना करैत व्रतालु सब चतुर्थी के दिन जीवन में विघ्न नहीं आओ कहैत कामना करैत गणेश पूजा करैत विघ्नहर्ता गणेश के पूजा करैत अछि। मंगल चतुर्थी कहल जावला आई के दिन के नेवार समुदाय आई के दिन के चौथा पर्व के रूप में मनबैत अछि। आई के दिन बच्चा सब के छुसिया मुसिया बढ़बाक सेहो प्रचलन रहल अछि। विक्रम संवत 2065 साल से पावन के अवसर पर चतुर्थी के काल्हि भेने राजधानी लगायत मुख्य शहर में गणेश रथ यात्रा सेहो शुरू होइत अछि। हिंदू धर्मावलंबी के आस्था के केंद्र पशुपतिनाथ के मंदिर भक्तजन के लेल खुला कयल गेल अछि। कोरोना वायरस महामारी के जोखिम के कारण 4 महीना से बंद रहल पशुपतिनाथ के मंदिर आई शुक्र दिन भोरे 6 बजे से भक्तजन सब के लेल खुला कयल गेल अछि। पशुपतिनाथक मुख्य मंदिर खुलला बाद पशुपति क्षेत्र में रहल गुहेश्वरी लगायत के मंदिर सब सेहो खुला भेल अछि। मंदिर में दर्शन करय वाला भक्तजन के मास्क अनिवार्य प्रयोग करय पड़त, सामाजिक दूरी कायम करय पड़त आ एक बेर में 25 गोटे श्रद्धालु के मात्र मंदिर प्रवेश कयल जायत पशुपति क्षेत्र विकास कोष बतौलक अछि। कोरोना वायरस के तेसर लहर से बचा भादो 10 गते से भक्तजन के लेल बंद कयल गेल मंदिर में पुजारी सब दैनिक नित्य पूजा मात्र करैत आयल छल। कोरोना महामारी के जोखिम के कारण लंबा समय बंद कयल गेल पशुपतिनाथ के मंदिर बृहस्पति दिन क्षमा पूजा करैत शुक्र दिन से खुला कयल गेल अछि। सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट के परिमार्जन करैत 16 खर्ब 32 अरब 83 करोड़ रुपया के बजट प्रतिस्थापन विधेयक अनलक अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा शुक्र दिन के प्रतिनिधि सभा बैठक में अर्थ संबंधी अध्यादेश के प्रतिस्थापन कर विधेयक प्रस्तुत करैत चालू आर्थिक वर्ष में 16 खर्ब 32 अरब 83 करोड़ रुपया बजट के प्रतिस्थापन विधेयक अन्य बतौलनि अछि। कुल विनियोजन
संघ खर्च करवाला चालू तर्फ 6 खर्ब 77 अरब 99 करोड़ रुपया अर्थात 41.52%, पूंजीगत तरफ 3 खर्ब 78 अरब 10 करोड़ रुपया अर्थात 23.16%, वित्तीय व्यवस्था तरफ 1 खर्ब 89 अरब 44 करोड़ रुपया अर्थात 11.60%, आ प्रदेश स्थानीय तह में वित्तीय हस्तांतरण तरफ 3 खर्ब 87 अरब 30 करोड़ रुपया अर्थात 23.72% रहल अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा जानकारी दिलन। विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालू तर्फको रु 6 खर्ब 77 अर्ब 19 करोड़ अर्थात 41.42%, पूंजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड़ अर्थात 23.16%, वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड़ अर्थात 11.60% र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु 3 खर्ब 87 अर्ब 30 करोड़ अर्थात 23.72% रहेको छ। वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित बजेट मध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित रु 3 खर्ब 25 अर्ब 75 करोड़ अर्थात 84.11% र पुँजीगत तर्फ रु 61 अर्ब 55 करोड़ अर्थात 15.89% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 10 खर्ब 50 अर्ब 82 करोड़ र वैदेशिक अनुदानबाट रु 59 अर्ब 92 करोड़ बेहोर्ने छ र चालू पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा रु 5 खर्ब 22 अर्ब 9 करोड़ न्यून हुने देखिन्छ र वित्तीय व्यवस्था तर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 83 अर्ब 9 करोड़ र आन्तरिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 39 अर्ब बेहोरिने छ। सरकार कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगाव योग्य सब नेपाली के यथाशीघ्र खोप उपलब्ध कराव खोप के आपूर्ति के सुनिश्चितता सहित खोप के प्रबंध मिलाउने बतौलन। चालू खर्च तरफ बैठक भत्ता, ईंधन, मरम्मत, कर्मचारी तालीम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालीम संबंधी खर्च, कार्यक्रम अनुगमन, मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च में न्यूनतम 10% के दर से बजट कटौती करत एना खर्च कटौती केला पर बचत हो वाला 5 अरब रुपया कोविड-19 के खोप खरीद के लेल उपयोग कयल जात से हो जानकारी दिलन। कर्मचारी तालीम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम अनुगमन, मूल्यांकन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम 10% दरले बजेट कटौती गरेको छु र यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको 5 अरब कोविड-19 को खोप खरीदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। सरकार मृगौला प्रत्यारोपण के ने सब किस्म के कैंसर रोगी या मेरुदंड पक्षदात बीमारी के औषधि उपचार खर्च बापत मासिक 5,000 के दर से उपलब्ध करावत। तहिना राजनीतिक आंदोलन में बलिदान देने परिवार के लेल जीवन वृत्ति बापत मासिक 3,000 प्रदान करवाक से हो प्रतिस्थापन विधेयक में उल्लेख कयल गेल अछि। कैंसर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक रु 5,000 का दरले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवन वृत्ति बापत मासिक रु 3,000 प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। कोविड-19 का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक प्रोत्साहनको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको बेहोरा अवगत नै छ। कोविड-19 से प्रभावित रोजगारी आ आय आर्जन गुमाउने अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्र में रहल करीब 5 लाख परिवार के राहत स्वरूप एक बेर के लेल प्रति परिवार 10,000 रुपया के दर से निश्चित मापदंड के आधार में यह असोज महीना भीतर स्थानीय तह के समन्वय में नगद अनुदान प्रदान कयल जात से हो अर्थमंत्री शर्मा बतौलन। विपन्न गरीब 5 लाख परिवारलाई राहत स्वरूप एक पटकका लागि प्रति घर परिवार रु 10,000 का दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा सम्बद्ध 2078 असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको छु। कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानहरूका लागि कृषि सामग्री प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालिम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्था लगायतका समस्यालाई सहजीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत
प्रदेश स्तरमा एक एकवटा वृहत उत्पादन प्रशोधन अनुसन्धान तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाको रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सरकारी र कृषि सहकारी समूहको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। कृषि तथा पशुजन्य व्यवसाय में रहल जोखिम न्यूनीकरण करत एहि क्षेत्र में किसान के आकर्षण वृद्धि करल सेहो कृषि बाली तथा पशु बीमा के दायरा विस्तार करत जात में बीमा प्रीमियर साबिक के 50% से वृद्धि करत 80% पहुंचेबाक सेहो अर्थमंत्री वक्तव्य मार्फत जानकारी दिलन। अर्थमंत्री शर्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के पैघ विरोध आ भारी नाराबाजी के बीच प्रतिस्थापन विधेयक सदन में प्रस्तुत केने छला। ऐसा पहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध के कारण शुक्र दिन के पहिल प्रतिनिधि सभा के बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित कर पड़ल छल। सभामुख अग्नि सापकोटा बैठक प्रारंभ भेल जानकारी कराबे के साथे कुइद क बेल घेराव कर पहुंचल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद सब नाराबाजी केने छल। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम कर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बंद कर, संसदीय मर्यादा कायम कर लगायत के नारा लगौने छल। सभामुख सापकोटा प्रतिपक्षी दल उठौने प्रश्न के उत्तर अपना द चुकल कहत बैठक संचालन कर बेर बेर आग्रह केनो पर प्रतिपक्षी सांसद सब निरंतर नाराबाजी केने छल। सभामुख अग्नि सापकोटा संविधान के धारा 105 अनुसार अदालत में विचाराधीन विषय संसद में उठाव नहीं मिलत से हो बेर बेर दोहरौलन। बेर बेर आग्रह केलो पर नाराबाजी नहीं रोकल गेला बाद सभामुख सापकोटा प्रतिनिधि सभा के बैठक के 15 मिनट के लिए स्थगित केने छला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध के बीच राष्ट्रीय सभा के बैठक में राजनीतिक दल संबंधी दोसर संशोधन अध्यादेश 2078 पेश कयल गेल। शुक्र दिन बैठक शुरू होबा साथ एमाले के सांसद सब उठ क बैठक अवरुद्ध केने छल, लेकिन एमाले के सांसद सब के अवरोध के बीच गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ अध्यादेश पेश केलन। एमाले के सांसद देवेंद्र दाहाल, प्रतिनिधि सभा सभामुख अग्नि सापकोटा, सरकार आ निर्वाचन आयोग एमाले पार्टी के निष्कासन कयल गेल माधव नेपाल सहित 14 गोटे सांसद के संरक्षण करत एमाले पार्टी फोड़ के काज के कहत बैठक नहीं चल देबा के जानकारी करौने छल। बैठक में संविधान सभा सदस्य जुट बहादुर खड़गी जेबी टुहुरे आ दोसर संविधान सभा के सदस्य महेंद्र शेरचंद निधन प्रति शोक व्यक्त करे शोक प्रस्ताव समेत पारित केने छल। गायक टुहुरे नेकपा माओवादी केन्द्र से संविधान सभा सदस्य छला त शेरचंद एमाले से संविधान सभा सदस्य छला। एमाले बीतल 23 गते बुध दिन से शुरू भेल संघीय संसद के दुनू सदन अवरोध करैत आयल अछि। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैठक आगामी भादो 28 गते सोम दिन दोपहर 1 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल एमसीसी समझौता पारित करनाई नेपाली जनता के लेल विष पिनाई जका है टिप्पणी केलन। नेकपा एमाले के सांसद सबके पैघ नाराबाजी बीच शुक्र दिन के प्रतिनिधि सभा बैठक में बजैत सांसद सुवाल विश्व के दुख देवे वाला नियत के साथ आयल इस समझौता के विषय में दुविधा में नहीं पड़ प्रतिनिधि सभा के सांसद सबके समेत आग्रह कलन। नेपाल भ्रमण में आयल एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार प्रति संकेत करे तो अमेरिकी अधिकारी सब इस समझौता के संबंध में सही बात नहीं कर रहल से हो बतौलनि। संसारलाई दुख दिने कुरा संसारका सबै जनतालाई थाहा भइसकेको विषय हो। यो यथार्थ नेपाली जनताले पनि बुझिसकेका छन्। यो संघीय संसदका सबै मान्यहरू अब दुविधामा पर्नु आवश्यक छैन। बुढो बाघले शिकार गर्न नसकेपछि चुरा देखाउने र शिकार गर्ने र झम्टने कथा हामी सबैलाई थाहा छ। विष भनी थाहा पाइकन खाए के हुन्छ। एमसीसी त्यही हो। अमेरिकी अधिकारीहरूले सही थरी कुरा गर्दैछन्। हामी उनीहरूको सही थरी कुरामा फस्नुहुन्न। एमसीसी संविधानभन्दा माथि होइन भन्दै तल राख्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको चाल हो। सांसद सुवाल राष्ट्रघाती एमसीसी समझौता के विरोध में प्रदर्शन केला पर अपन पार्टी के कार्यकर्ता ऊपर प्रहरी दमन के कहत सरकार के पैघ आलोचना से हो केलन।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल आ एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बीच भेंट भेल। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा शुक्रदिन सिंह दरबार में पहुंचकर मंत्री भूषाल संग भेंट केलनि। भेंट में एमसीसी समझौता कार्यान्वयन के लिए सहयोग क देब उपाध्यक्ष फातिमा मंत्री भूषाल संग आग्रह केने छली त मंत्री भूषाल दल सब बीच सहमति के आधार में ओ समझौता के आगा बढ़ेबाक धारणा रखने हुनक सचिवालय बतौलक। भेंट में दुनू गोटे बीच नेपाल के जलविद्युत तथा सड़क पूर्वाधार के निर्माण के लेल देल जाय वाला अमेरिकी अनुदान सहायता कार्यान्वयन के विषय में सेहो छलफल भेल छल। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केंद्र में आबद्ध युवा संगठन वाईसीएल नेपाल यथास्थिति में अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी स्वीकार नहीं कर सरकार के दबाव दिलक। सुमन देवकोटा नेतृत्व के वाईसीएल नेपाल केंद्रीय समिति शुक्रदिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत नेपाल के संविधान संग बांझल बुदा सब नहीं ठीक होब धरि ओहि समझौता पारित नहीं कर सरकार आ संघीय संसद के सचेत करौलक। वाईसीएल नेपाल के संयोजक देवकोटा नेपाल के स्वाधीनता सार्वभौमता आ स्वाधीनता के बंधक रखबाक सेहो ओहि किसिम के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुदान सब स्वीकार कर नहीं सकबाक बतौलनि। भारत संग भेल सीमा समस्या तत्काल समाधान कर सेहो सरकार संग मांग कयल गेल। अनुदानहरू देशको स्वाधीनता सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई बन्धक राखी स्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपालको संविधानसँग बाजिएका एमसीसीका बुँदाहरू नसच्याई परिवर्तन नगर्न यो राष्ट्रिय बेला सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छ। 3. विगतमा बन्द रहेका राष्ट्रिय उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरू तुरन्त सञ्चालन गरी युवा रोजगार सिर्जना गर्न सरकार समक्ष यो राष्ट्रिय बेला माग गर्दछ। 4. महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रकाशित स्थानीय तहहरूको बेरोजगारी सम्बन्धी प्रतिवेदनको उचित छानबिन गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ। 5. सम्पूर्ण उमेर पुगेका युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई तत्काल कोभिड-19 को खोप उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ। साथै कोभिड महामारीको बीच स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिएको अपारदर्शिता तथा भ्रष्टाचारको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सरकार समक्ष माग गर्दछ। युवा सबके रोजगारी के अवसर सृजना कर उमेर पहुंचल युवा तथा विद्यार्थी के लेल कोविड विरुद्ध के खोप के व्यवस्था कर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने संयोजक देवकोटा बतौलन। वाईसीएल कोविड संग संबंधित स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरण में नाम आयल पर छानबीन करैत दोषी ऊपर कार्यवाही कर से हो सरकार के दबाव दिलक। नेकपा एमाले के स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भेल। प्रतिनिधि सभा बैठक चल रहला सँ एमाले के स्थायी कमिटी बैठक स्थगित कयल गेल। बैठक आइ दोपहर 4 बजे च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवन में बजाओल गेल छल, लेकिन बैठक शनि दिन भोरे 9 बजे बैस जका स्थगित कयल गेल। केंद्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ बतौलन। आसीन 406 गते बजाओल गेल विधान महाधिवेशन के तैयारी कर स्थायी कमिटी बैठक बजाओल गेल। स्थायी कमिटी बैठक बाद भादो 27 में केंद्रीय कमिटी बैठक बैसत। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा संसद में पेश भेल प्रतिस्थापन विधेयक से आर्थिक अराजकता के नियंत्रण कर कायम कयल जात बतौलनि। शुक्र दिन के संसद बैठक बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत अर्थमंत्री शर्मा अपना सब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक अन्य बतौलनि। ओ बजट मात्र विनियोजन भेल लेकिन कोनो काज नहीं भेल जका योजना सब हटाओल गेल बतौलनि। प्रतिस्थापन विधेयक के मुख्य पक्ष आर्थिक अराजकता के नियंत्रण करैत नीति व्यवस्था कायम कर से हो बतौलनि। बजेट ल्याइएको थियो, त्यो बजेटको बारेमा मैले यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्दा पनि भनेकै थिएँ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने कुरा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मैले आज प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छु। जसको मुख्य पक्ष के हो भने पहिलो कुरा आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने रहेको छ। फेन्टम प्रोजेक्टहरू छन् ती अर्थ नभएका बजेट मात्र विनियोजन गरेका त्यस्ता योजनाहरूलाई मैले हटाएको छु र यो चालू खर्च अन्तर्गत तालिम भत्ता लगायतका विभिन्न उसमा राखिएको बजेट कटौती गरेर 10% कटौती गरेर कोभिडको लागि भ्याक्सिन किन्ने बजेटमा मैले त्यसलाई रूपान्तरण गरेको छु। मुख्य गरी अब आर्थिक क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि सार्वजनिक
संस्थानहरू जो छन् सार्वजनिक संस्थानहरूको जो अहिलेको अवस्था छ त्यसलाई सुधार गर्ने एउटा नीति अवलम्बन गरेको तपाईँहरूलाई मैले प्रश्न गरिसकेँ। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव सरकार के पूर्णता जल्दी मिलत बतौलन। एमसीसी राष्ट्रीय सहमति के आधार में देश के हित अनुसार आगा बढ़ेबाक हुन कहबैस। अध्यक्ष यादव प्रतिस्थापन विधेयक के आवश्यकता भेला के कारण आनल गेल बतौलन। तयारी हुँदैछ, जोखाना हेरेर हुँदैन। अब चाँडै नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई पूर्णता दिने तयारीमा हामी लागेका छौँ। त्यो पनि अहिले मिलाउनु बाँकी नै छ, होइन त्यस्तो छैन। अब एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा त्यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ र मुलुकको हित अनुकूल अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन त्यो आवश्यकता थियो। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन थापा नेकपा एमाले संसदीय व्यवस्था भीतर प्रतिपक्ष प्रयोग कैल जा सकवला असहमति व्यक्त कर के तरीका के चरम दुरुपयोग के बतौलन। ओ जावेद धैर नेकपा एमाले सांसद आ सभामुख के नई चिन्हत कह संसद में एहन गतिविधि होते रहतो बतौलन। संसदीय अभ्यासको क्रममा आज अस्तिको बैठकमा जे भयो यो सुखद कुरा होइन, तर यसको कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिपक्षले प्रयोग गर्न सक्ने आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने तरिकाको चरम दुरुपयोग गर्न खोज्दाखेरि यो स्थिति आएको हो। संसदमा प्रस्तुत हुने कुनै विधेयकको विषयलाई लिएर, सरकारको कुनै एउटा निश्चित निर्णयका विषयलाई लिएर हामी संसद अवरुद्ध गर्छौँ भन्ने अवस्था भएको भए हाम्रो बल पनि प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर हल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्नेमा हुन्थ्यो। तर सभामुख नै मान्दिनँ, सांसदै मान्दिनँ, यो संसदभित्र आएको सदस्यलाई म चिन्दिनँ, त्यसको आधारमा संसद चल्न दिन्न भनिसकेपछि यहाँ कसैले पनि संवाद गरेर यसको हल निकाल्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो स्थिति आएको। म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने यसै गरिकन उहाँले यही संसदभित्र पारित गर्नुभएको विधेयक, त्यो विधेयक पारित गर्दै गरेर त्यो अवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले त्यो दिनलाई स्मरण गर्नुपर्छ। त्यो दिन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन, तर जुन दिनसम्म उहाँहरू सभामुखलाई मान्दिन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के सांसद गोकुल बास्कोटा सभामुख से निर्वाह कैल गेल न्यूनतम भूमिका से हो नई पालन कैल गेल बतौलन। ओ संसद में आई की आयल ओई विषय में अपना के किछ जानकारी नहीं रहल टिप्पणी केलन। सभामुख अग्नि सापकोटा असमान व्यवहार केला से अपना सब असहिष्णु व्यवहार के ने कहत सभामुख के नई मानव आ विरोध निरंतर जारी रहत बतौलन। सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम भूमिकाहरू हामीसित कार्यसूची हामीलाई दिइएको थिएन र छापामार शैलीमा गुरिल्ला स्टाइलले पहिला पनि अभ्यास उहाँहरूको गर्नुभयो। हामीले शालीन विरोध जनायौँ र यो कुरा देशभरिका जनतालाई पनि थाहा छ। उहाँहरूले के लिएर आउनुभयो हामीलाई थाहा छैन। अब उहाँहरूले उत्पादै गरे भने एउटा घण्टाघर भत्काउने रे भने सुन्यो, बनाउने त केही पनि लिएर आएको सुनिएन। हामीलाई त्यो थाहा छैन यसमा के लिएर आउनुभयो। यो कुनै एउटा साधारण घटना होइन। हाम्रो प्रश्न कुनै अध्यादेश आयो, प्रतिस्थापनको कुरा आयो, यो होइन। प्रश्न के हो भने सभामुखले कुनै दलको ले निर्णय गरेर दिएको कुरा, सभामुखलाई न्याय निरूपणको अधिकार दिएको छैन। सभामुखलाई कुनै अध्ययन गर्ने अधिकार दिएको छैन। सभामुखलाई यति मात्रै दिएको छ कि उनलाई टाइम त 15 दिनको छ, तर त्यो टाइममा उनको चाहिँ एकरूपता देखियो त सभामुखको, उनी पक्षपाती भए। तैना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद रेखा झा सभामुख आ अर्थमंत्री के ई कदम गैर संवैधानिक रहल बतौलिन। गतिविधि गर्नु हुँदैन। संसदको एउटा मर्यादा हुन्छ त पदीय मर्यादा राख्न सक्नु भएन। यसको हामीले सशक्त विरोध गर्नुपर्छ। हामीले जे पाए त्यसले टाउको फुटाउने हामीले स्वतन्त्र थियौँ, फुटाइदिन्थ्यौँ। हामीले पहिला गल्ती कसले गरेको? चोरबाटबाट चाहिँ माइकले हान्ने योजनामै माइकले हान्ने हो, सभामुखलाई हान्थ्यो, अर्थमन्त्रीलाई हान्थ्यो। यसरी चल्छ त? एउटा प्रतिपक्ष दलले विरोध गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ यसै विषयमा तपाईहरुले सर्वोच्च पनि जाने यता राजनीतिक लडाई पनि लड्ने सर्वोच्चको लडाई छ संसदको पनि एउटा नियम छ त्यो पदीय मर्यादा राख्नु भएन हामीले पार्टीले दलीय मर्यादाको अनुसार दलीय मर्यादा चाहिँ राख्न सक्नु भएन दलीय व्यवस्थामा चाहिँ दलले कारबाही गर्न पाउँछ दलले कारबाही गर्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँले जब संसदलाई जानकारी गराउनु भयो हाम्रा यी अनुशासनले काम गरेको छ यसकारण हामीले यसबाट पार्टीले निष्कासन गरेको कुरालाई उहाँले ध्यान दिएर सचिवालयमा जब दर्ता भयो त्यसअनुसार उहाँले सूचना पास गर्थ्यो अब उहाँले त्यो नियम कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई हामीले के व्यवहार गर्ने नियम कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई के गर्ने। नेकपा एमाले के सांसद सुरेंद्र पांडे सब दल के सहमति में प्रतिस्थापन विधेयक अन्नाई नीक नहीं रहल बतौलन ओ जनता के प्रतिनिधि के छलफल से मात्र प्रतिस्थापन विधेयक आनल गेल कहे तत्काल पेश कर में धरफरी भेल बतौलन। यसमा वातावरण बनाएर संसदभित्र सबैको सहमति लिएर चाहिँ रिप्लेसमेन्ट विधेयक ल्याउनु राम्रो हुन्थ्यो किन सबैको सरकारको विषय हो यो चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल के हो भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भनेपछि जनताका प्रतिनिधिले कर लाउन पाउँछन् जनताका प्रतिनिधिले छलफल नगरिकन त्यसमा हामीले अगाडि ल्यायौँ भने प्रिन्सिपलले पनि त्यो उचित कुरा होइन वातावरण बनाएर ल्याउनु पर्थ्यो र त्यो हतार पनि थिएन आजको आजै गर्नुपर्ने कुरा पनि थिएन त्यो समय अलिकति लिएर सर्वदलीय छलफल सहमतिबाट गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अध्यादेशको समय सकिदै थियो कि छैन अध्यादेश त 6 महिना चल्छ नि त किन समय सकिने कुरै भएन। नेकपा एमाले के सांसद गंगा चौधरी सभामुख अर्थमंत्री के भूमिका मर्यादा से बाहर रहल टिप्पणी केलिन संचारकर्मी से पूछल गेल रोस्टम में किया जा चाहल गेल प्रश्न में सांसद चौधरी अर्थमंत्री बजट पेश करस रोक के लेल अपना रोस्टम में जा चाहने जवाब दिलिन्। यो भूमिका चाहिँ आफ्नो मर्यादा भन्दा बाहिर उठ्नु भएको छ। संसदीय मर्यादा भनेको के हो भनेपछि एउटा संसद सदनभित्र उठ्यो भने त्यसलाई अवरोधको संज्ञा दिइन्छ अवरोध मानिन्छ तर संसदभित्रको प्रमुख प्रतिपक्षले यो समग्र संसदहरू अब सदनभित्रकै कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै संसार हामी नै छौँ तर आज संसदमा त्यत्रो आवाज उठाइराख्दाखेरि पनि देशको महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि कम्तीमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको पनि छलफल नगरिकन बैठक नगरिकन परामर्श नगरिकन प्रमुख प्रतिपक्षलाई साथ नलिकन संसद एउटा तरिकाले गर्यो भनेपछि तिनीहरूको शैली के हो भनेपछि 10 वर्ष जनयुद्धको गुरिल्ला पाडाबाट देशलाई अनिर्णायक बन्दी बनाउने रणनीतिको साथ चाहिँ सभामुखले जुन कार्य गर्नुभएको छ यो संसदीय मर्यादाको धज्जी उडाउनु भएको छ। त्यसको विरुद्धमा म गएर जुन मेरो उद्देश्य थियो मैले भनेको त्यो अर्थमन्त्रीले जुन बजेट पास वाचन गरिराख्नु भएको थियो त्यो रोक्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य थियो। सभामुख के गर्ने सबैतिरबाट छेकेपछि त जाने बाटो कहाँ हो त हामी जाने बाटो त खोज्नु पर्यो नि त रोक्नलाई हो। कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई साथमा लिएर त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय त लग्नुपर्छ नि त। अब यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँको अर्थमन्त्रीले चोर बाटोबाट जङ्गली पाडाबाट त्यसरी लुकेर जाने होइन नि के जनयुद्ध हो यो सदनभित्र जनयुद्ध हो लोकतन्त्र भनेको के हो गणतन्त्र के भनेको के हो व्यवस्थापिका भनेको के हो त्यो कुरा उहाँहरूले त्यो चाहिँ मर्यादाको धज्जी उडाएका छन्। यो गुरिल्ला पाडाबाट यो सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन। योजना मेरो योजना मात्रै होइन नि देशकै योजना फेल भएको ओ प्रमुख प्रतिपक्षी दल के साथ में रखत आगे बढ़ के बजाय अर्थमंत्री शर्मा चोर रास्ता आ जंगली तरीका से नुका का प्रतिस्थापन विधेयक पेश केने आरोप लगौलिन। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 21 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना से 10,924 गोटे के जान गए। देश भर थप 1,146 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 8,549 पीसीआर परीक्षण में 961 आ 2,367 एंटीजन परीक्षण में 185 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 1,660 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 27,958 गोटे सक्रिय संक्रमित 7,36,666 गोटे एखन धरि नीक भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 17 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य निर्देशनालय जन तथ्यांक अनुसार रौतहट में 7, धनुषा में 3, बारा में 2, सप्तरी में 2, महोत्तरी में 1 आ सिराहा में 1 गोटे संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,125 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,035 पहुंचल। तहिना 36,979 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 111 गोटे सक्रिय संक्रमित।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जनकपुर धाम में विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। जनकपुर धाम महानगरपालिका के वार्ड 23 बिन्ही में दिवस के अवसर में रैली तथा सड़क नाटक कार्यक्रम कयल गेल छल। कार्यक्रम में धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख तथा धनुषा के प्रहरी प्रमुख जिला में आत्महत्या के घटना वृद्धि भ रहल प्रति सबके सचेत होगा आवश्यक रहल बतौलन। खर्चा तो हमरे माथ पर। डॉक्टर साहब छोड़ दिए, घर जाके हम अपने पानी चढ़ा लेबे। आवेग उत्तेजनामा आएर आफूले सम्हाल्न नसकिकन आफ्नो ज्यान प्राण त्याग्ने कार्यहरू छन्। म भन्न चाहन्छु हामी सजीव अथवा एउटा चेतनशील प्राणी भएर, जस्तो एउटा भन्छौँ नि सजीव र निर्जीवकै कुरा गर्ने हो भने अब चौपाया रुख बिरुवाहरू यिनीहरूले आफूले आत्महत्या गर्दैनन्, तर त्योभन्दा हामी एकदमै सचेत बुद्धिजीवी प्राणीमा रहेका मानिसहरूले किन यस्तो खालको चाहिँ निर्णय लिन परिरहेछ त, यो एकदम सोच्ने विषयवस्तु छ। देखाए जस्तै यो आत्महत्या न्यूनीकरणका धेरै उपायहरू हुन सक्छन्, रोकथामका धेरै उपायहरू हुन सक्छन्। त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको गार्जियनहरूको काउन्सिलिङ हो। बुवा आमा दाजुभाइ भाउजू बहिनीले गरेको काउन्सिलिङ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले हाम्रा खास गरी उमेर समूहका 16-17 देखि 25-26 वर्ष उमेर समूहका भाइ बहिनीहरूलाई हामीले उनीहरूका दिनचर्या, उनीहरूका गतिविधिहरूलाई निहाल्न आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगार में जाकर घर के सामाजिक जो संरचना है, पारिवारिक जो संरचना है, तेकर पूर्णता नहीं है। कुछ अंश एठाम, कुछ अंश बाहर। तो सब उहा पो के जी स्थिति से जीवन के ओई में जे दई तरहक हमरा सबके जो व्यवहार होइ छै। कार्यक्रम में आत्महत्या वृद्धि होबे के कारण ओई के रोकथाम के विषय में जनचेतनामूलक सड़क नाटक प्रदर्शन कयल गेल छल। कार्यक्रम में युवा सब, वार्ड अध्यक्ष, नागरिक समाज के अगुवा सबक उपस्थिति छल। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंपा भूषाल मानव निर्मित विकास के प्रभाव के कारण वातावरण में पड़ल असर अध्ययन करबाक जरूरी रहल बतौलनि। शुक्र दिन जलस्रोत अनुसंधान तथा विकास केंद्र के 6ठम वार्षिकोत्सव में मंत्री भूषाल विश्व में भ रहल अति विकसित आ विकासशील देश सब के औद्योगिकरण लगायत विज्ञान प्रविधि के कारण से वातावरण में गंभीर असर पड़ रहल बतौलनि। दोसर खेने विष के प्रभाव नेपाल जेहन राष्ट्र से भोग रहल कहत मंत्री भूषाल एखन नेपाल द्रुत गति में एहन प्रभाव के सामना कर रहल बतौलनि। विविध तरिकाले गर्दैछौँ। हाम्रो मन्त्रालयको हिसाबले अलिक बढी सिँचाइ, त्यसपछि विद्युत उत्पादन, जलविद्युत उत्पादन, अब खानेपानी र अरू भौतिक पूर्वाधारका संरचनाका विकासले पनि यसमा पारेको प्रभाव, यसै पनि यी धन्नै मानव निर्मित प्रभावहरू छन्। यसको अध्ययन स्वतः जरुरी छ। सँगसँगै अहिले विश्वमा भएको अति विकास र एकदमै विकासशील भन्ने राष्ट्रहरूले गरेका गतिविधि, औद्योगिकरण लगायतका अरू विज्ञान प्रविधिका प्रयोगबाट क्लाइमेटमा परेको प्रभाव हामी त्यो भोगिरहेछौँ अहिले। मंत्री भूषाल नेपाल के सिन्धुपाल्चोक मानाङ जिला के आसिन मसान धैर्य संकटग्रस्त जिला घोषणा करबाक विकास केंद्र के अध्ययन के सूची में मानाङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुआ, नुवाकोट आ गोरखा के शामिल करबाक बतौलनि। परराष्ट्रविद सब नेपाल के परराष्ट्र संबंध के मजबूत बनाब जका साझा धारणा तय कर सरकार आ राजनीतिक दल सब के आग्रह कलक। परराष्ट्रविद ज्ञानचंद्र आचार्य, डॉक्टर मृगेन्द्र कार्की लगायत के विज्ञ सब अफगानिस्तान में तालिबानी विद्रोही के कब्जा के घटना से पाठ सिखैत परराष्ट्र संबंध के मजबूत बनाब जका साझा धारणा तत्काल बनाब नेपाल सरकार और राजनीतिक दल के आग्रह कलक। पूर्व राजदूत समेत रहल आचार्य अन्य देश के अस्वाभाविक प्रभाव आ दबाव के थेगत देश आगा बढ़ाव राजनीतिक दल सब समान धारणा सहित परराष्ट्र नीति आन विलम्ब कर नहीं हाथ स्पष्ट कलन। But we have to be very prudent, we have to engage with all, and then I think we have to reinforce our internal conversation, security structure, dialogue mechanism. I think that Nepal will take its prudent policy forward in the difficult times ahead.
त्रिभुवन विश्वविद्यालय के नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केंद्र सिनास के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर मृगेन्द्र कार्की देश के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रति चिंता व्यक्त करैत ओकरा मजबूत बनबैत लऽ जेबाक जोर देलनि। कार्यकारी निर्देशक कार्की अफगानिस्तान के घटना से नेपाल के सेहो अपन राष्ट्रीय सुरक्षा में ध्यान देब सचेत रहल स्पष्ट केलनि। कसरी यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनु, कसरी यसलाई चाहिँ अरूबाट चाहिँ अप्रभाव गरेर बचाउने भन्ने कुरा देखिन्छ भने अर्को कुरा नेपालमा यही आर्किटेक्चरसँग जोडिएको कुरा चाहिँ ज्वाइन्टनेसको कुरा छ। हामीले कति इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा जान्छौँ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान शुक्र दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में विज्ञ सब भारत संघ के खुला सीमा से हो नेपाल के राष्ट्रीय सुरक्षा के लेल चुनौती के विषय रहल बतौलक अछि। बागदरबार स्थित काठमांडू महानगरपालिका के कार्यालय में वार्ड अध्यक्ष तोड़फोड़ केलक अछि। महानगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली, प्रशासन विभाग प्रमुख महेश काफले आ उप प्रमुख युवराज खनाल के कार्यकक्ष के द्वार पर तोड़फोड़ कयल गेल अछि। वार्ड 5 के अध्यक्ष रमेश डंगोल इंजीनियर के सरुआ कयल गेल प्रति असंतुष्टि व्यक्त करैत तोड़फोड़ केलनि अछि। वार्ड अध्यक्ष डंगोल अपना महानगर के कार्यालय में तोड़फोड़ केने स्वीकार केलनि। वार्ड अध्यक्ष डंगोल महानगरपालिका के कर्मचारी सरुआ मनपरी हिसाब से कयल गेल कहैत वार्ड के सेवा प्रवाह पर असर भ रहल कहैत आक्रोश व्यक्त केलनि। एम्हर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेवाली से पूछला पर अपना के जानकारी नहीं रहल आ प्रशासन विभाग के कर्मचारी से हो ऊपर के आदेश अनुसार सरुआ कयल गेल बतौलक अछि। एहि वर्ष के विश्व खाद्य दिवस महीना व्यापी रूप में मनायल जा रहा है। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कार्यक्रम में फूड फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्शन कार्यक्रम में कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी गुरुंग खाना के लेल खेतीपाती के महत्वपूर्ण सवाल सब में महीना व्यापी संवाद तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम राखल गेल बतौलनि। कार्यक्रम संयोजक गुरुंग सरकार 10 वर्ष में देश के खेती प्रणाली जैविक बनेबाक प्रतिज्ञा बिसरि चुकल आ प्रदेश तथा पालिका सबसे हो एहि में उत्साह नहीं देखौने बतौलनि। संयोजक गुरुंग 14वें विश्व खाद्य दिवस के महीना व्यापी कार्यक्रम सब नेपाली भूखे नहीं रह पड़ा आ पर्याप्त खाना पावे लगायत आधारभूत बात में केंद्रित है बतौलनि। रासायनिक विषादी रहित खेतीपातीबाट विषमुक्त र पोषणयुक्त खाना सबै र सधैँका लागि उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ भन्ने कुरामा दृढ अठोट लिन र निरन्तर प्रयासरत रहन यो दिवसले हामी सबैको उत्प्रेरणा जगाओस् भन्न हामी चाहन्छौँ। हाम्रो सरकारले 10 वर्षमा देशको खेती प्रणाली जैविक बनाउने र बृहत र साहसिक राजनीतिक प्रतिज्ञा यसरी बिर्से कि त्यो भन्नका लागि मात्र भनिएको जस्तो गरिएको जस्तो भान भएको छ। प्रदेश र पालिकाहरूले समेत यस विषयमा धेरै उत्साह देखाएको पाइँदैन। नेपाली किसान के केंद्र में रखला पर मात्र नेपाल में दीर्घकालीन खाद्य तथा कृषि प्रणाली के विकास कर सकबा कहत संयोजक गुरुंग सब तह के सरकार, नागरिक समाज, संचार जगत आ संपूर्ण किसान समुदाय के खाद्य के लेल कृषि अभियान में जुटा आह्वान केलनि। सन 1979 से शुरू भेल विश्व खाद्य दिवस नेपाल 4 दशक एम्हर से मनबैत आयल अछि। ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल नाडा ट्राफिक सचेतना अभियान संचालन केलक अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा के सहकार्य में नाडा शुक्र दिन काठमांडू में ट्राफिक सचेतना अभियान संचालन केलक अछि। नाडा ट्राफिक प्रहरी के 5000 थान मास्क आ 10,000 थान स्टिकर हस्तांतरण केलक अछि। अभियान में हॉर्न निषेध, ट्राफिक नियम पालना करू लगायत के स्टिकर सवारी साधन में साटल गेल अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा के एसपी संजीव शर्मा मास्क लगाबऽ के लेल ट्राफिक प्रहरी विभिन्न संघ संस्था संग सहकार्य करैत निरंतर अभियान चलाबि रहल बतौलनि अछि। ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा ट्राफिक जनचेतनाका कार्यक्रमहरूको लागि हामीले यहाँ घटना कम गर्नका लागि कसरी सचेतनाले नाडालाई दिँदैछौँ के अरे नाडाबाट नाडासँग कहिले पत्रकार साथीसँग कहिले डक्टरहरूसँग गरेर हामी सचेतना गरेका छौँ र मैले बुझेसम्म म फिल्डमै हुने भएकोले मैले बुझेसम्म चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ सचेत भएको चाहिँ मैले पाएको छु र धेरै मान्छेहरूले मास्क पनि लगाइरहनु भएको छ। त्यो पनि मैले चाहिँ हर्नकै कुरा गरेर यो 1 महिना घन्टाको कार्यक्रम हो यो कन्टिन्यू चलिरहेको छ। धेरै मान्छेहरू हर्न बजाउन सक्दैन, अहिले तपाईँ रोक्नै देख्नुहुन्छ हर्न कति मान्छेले कमै बजाइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो कार्यक्रम चाहिँ एकदम महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा हॉर्न नहीं बजाबा आ अनिवार्य रूप से मास्क लगाबा सबके अनुरोध करैत आयल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीच 7 महीना बाद पहिल बेर फोन वार्ता भेल। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय एक विज्ञप्ति जारी करैत शी जिनपिंग संग वार्ता में दुनू के स्वार्थ मिलय वाला क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक चर्चा भेल उल्लेख कयल गेल अछि। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनला बाद दोसर बेर चीनिया समकक्षी संग फोन वार्ता कयलनि अछि। व्यापार, जासूसी आ महामारी जेहन विषय के लऽ कऽ एहिसँ पहिने अमेरिकी आ चीन बीच तनाव बढ़ैत छल। एहि वर्ष के शुरुआत में अमेरिकी आ चीनिया अधिकारी बीच भेल वार्ता बहुत तनावपूर्ण देखल गेल छल। दुनू पक्ष एक दोसर के आरोप समेत लगौने छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। अर्जेंटीनी फुटबॉल टोली के कप्तान लियोनेल मेस्सी 50 वर्ष बाद ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड पेले के कीर्तिमान तोड़ने। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करवाला दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र के खिलाड़ी के कीर्तिमान मेसी के हाथ लागल अछि। फीफा विश्व कप के दक्षिण अमेरिकी छनौट में शुक्र दिन भोरे अर्जेंटीना बोलिविया के 3-0 से पराजित केला पर हैट्रिक करैत मेसी पेले के कीर्तिमान तोड़लनि। मेसी अर्जेंटीना के लेल 79 गोल केलनि अछि। मेसी पेले से 2 गोल बेसी कऽ चुकला अछि। फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले 92 खेल में 77 गोल केने छल। उक्त कीर्तिमान सन 1979 से कायम छल। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करऽ के कीर्तिमान पोर्चुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम में रहल अछि। ओ 111 गोल केलनि अछि। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।